नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन रिफर्स टू fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस, यानी कि यहाँ पे हम चेंज इन टेक्नोलॉजी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर आपको इन तीन वर्ड्स का मतलब पता चल जाए, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो आपको डेप्रिसिएशन का क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन है क्या। देखिए, कभी भी कोई भी एसेट जो भी आपने खरीदा हो, जिस टाइम पे आपने खरीदा है उस टाइम के एक दिन बाद में या उससे एक साल बाद में या उससे 5 साल बाद में या 10 साल बाद में उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है। उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो वैल्यू कम क्यों होती है? बिकॉज उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपने उस एसेट को क्या कर लिया रहता है, यूज कर लिया रहता है, और उसकी यूसेज होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट जो है वो यूज़ हो चुका है और इसीलिए जितनी वैल्यू का एसेट हमने यूज़ किया है उतनी वैल्यू उसकी क्या हो गई, कम हो गई। और उस कम हुई वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरी बाइक है, मैंने 2 लाख रुपीज़ में खरीदी है, अब मैंने आज की डेट में खरीदी है। अब आज से एक साल बाद में बाइक की वैल्यू 2 लाख नहीं होएगी, या तो वो 1,50,000 हो जाएगी, या तो वो 1,80,000 हो जाएगी, या तो 1,70,000 हो जाएगी। बिकॉज मैंने उस एक साल के अंदर उतना बाइक को मैंने क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है, इसीलिए। तो दैट यूसेज इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल वियर एंड टियर। वैसे ही कंपनी के अंदर, वैसे ही कंट्री के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जाम्पल दिया। फिर पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, आपने एसेट यूज़ नहीं किया, अब हम सोचते हैं कि भाई मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कैसे रहनी चाहिए, वैसे के वैसे रहनी चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई भी एसेट जो इकोनॉमी के अंदर ऐड हो रहा है तो वो पड़ा पड़ा भी क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा, वैसा वो स्क्रैप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बारिश होगी तो उसके ऊपर जो है वो जंग लगेगी, वैसा, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हवा का, तूफान का, पानी का, सब चीज़ का उसके ऊपर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए पैसेज ऑफ टाइम भी हमारा एक फैक्टर है कि जो डेप्रिसिएशन क्या करता है, कैलकुलेट करता है, जिसकी वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट कि ये फैक्टर वहाँ पे किस तरह से काम करेगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब आज मैंने जो है वो टाइपराइटर खरीदा है, पुराने टाइम की अगर बात करूँ तो, या फिर आज मैंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदी है जहाँ पे मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ रहा है, ऑपरेट करना पड़ रहा है। लेकिन अब एक साल बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई एआई का यूज़ करके कि मुझे उसे मैन्युअली ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा है। वो मेरे दिशा और निर्देश, वट एवर like suggestions or whatever orders I used to give them one time, they used to follow it on a regular basis। तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को मैं क्या करूँगा, खरीदूंगा, और पुरानी टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन द डेप्रिसिएशन, कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जिसकी वजह से पुराने एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब उसको कोई उतनी वैल्यू में तो खरीदने वाला है नहीं, कोई भी खरीदेगा तो उसकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी डेफिनेटली। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन।